जब महर्षि दुर्वासा पांडवों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वह आज उनके यहाँ निवास करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने जब ये बात द्रौपदी को बताई तो उनकी चिंता बढ़ गई। परेशानी का कारण ये था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन भी शेष नहीं था। ऐसे में यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन न करा पाए तब तो वह शाप दे देंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें तब तक अन्न रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर ले। जैसे ही सबको खिलाने के बाद वह भोजन ग्रहण करती, वह पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडव और पांचाली भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के परम सखा हैं श्री कृष्ण को द्रौपदी ने विनम्र याद किया, हे सखा अब तुम ही हमारी लाज रखो। इतने में मुरलीधर भी उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आए। कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे उन्होंने कहा कि अत्यंत भूखा हूं, जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मोहन इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो पात्र में शायद कुछ शेष रह गया हो। कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वह अक्षय पात्र लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया था। उन्होंने जैसे ही उसे खाया उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। चूंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय हैं, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे, ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए।